नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे। उनका 80 लाख रुपए डूब चुका था। जैसे कि 80 लाख वो कर्ज में थी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हनुमान जी से रिलेटेड वीडियो आती है। तो फ्रेंड्स, जो लोग हनुमान जी पे ट्रस्ट करते हो, जो हनुमान जी की भक्ति करते हो, तो हनुमान जी के लिए एक भक्त हैं, गुजरात के हैं, उनका नाम संतोष है। और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया हुआ। उन्होंने बताया है वो किसी नेटवर्क कंपनी में काम करते थे, नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे, और उनका 80 लाख रुपए डूब चुका था। जैसे कि 80 लाख वो कर्ज में थी। वो नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे और उनका काम था मेंबर्स बनाना, लोगों को जोड़ना और उनसे कुछ पैसे जमा करवाना। उस कंपनी में एक लोग से 10,000 रुपये जमा कराया जा रहा था और उनको 6 महीने हो गया था उस कंपनी में जॉब करते हुए। और उनका मानना ये है, उन्होंने ये बताया कि हमारी अच्छी खासी उसमें सैलरी थी। 20,000 के समथिंग हमारी सैलरी हो गई थी। स्टार्ट में उनको 8,000 रुपये मिल रहा था। और उनका मानना ये है कि उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी में हर मंथ जैसे उनका पेमेंट आता तो हर मंथ 500 रुपये उसमें बढ़ते। और लोगों को ये भी यही नॉलेज लोगों को भी दी जा रही थी कि बस आपको मेंबर्स बनाने हैं और उनसे पैसे जमा कराने हैं, आपकी हर सैलरी में 500 रुपये बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते उनका ग्रुप बहुत बड़ा हो गया था। बहुत लगन और बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। तो हुआ वही कि इन्होंने इतने लंबे ग्रुप बना लिए, इतने ज़्यादा मेंबर्स जोड़ लिए कि 80 लाख के समथिंग इनका जो है पैसा वो जमा हो चुका। लास्ट में क्या हुआ, वो कंपनी वाले फरार हो गए। जिस कंपनी से ये जुड़े थे, मतलब जो नेटवर्किंग कंपनी से ये जुड़े थे, जो काम करते थे, वो फरार हो गए और उनका फ़ोन ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स, होता है जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, तो हम तो उन्हीं को फोर्स करेंगे। लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब जो लोग काम करते थे उनका काम भी बंद हो गया और पैसे मांगने लगे सारे लोग कि हमें पैसे चाहिए। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद कुछ 80 लाख रुपए बहुत होता है। तो लास्ट में इनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सिर्फ सिवाय आत्महत्या के, मरने की। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। जो संतोष जी हैं, उन्होंने बताया कि फिर मैं हार गया। मैं सोचा कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो पीछे मेरी फैमिली है, वो कहाँ जाएगी। फिर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा कुछ क्या करूँ कि मतलब 80 लाख रुपए मैं कहाँ से दे पाऊँगा। ऐसा कौन सा काम करूँगा जो 80 लाख रुपए आएंगे और मैं सबको दे पाऊँगा, क्योंकि फैमिली भी थी, फैमिली को भी देखना था। बाकी जो पैसे गए थे, जिनसे पैसे लिए थे, उनको भी देना था। बहुत फोर्स था। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपका वीडियो हमारे सामने आया। उन्होंने देखा कि राम नाम के जाप से बहुत कुछ हो सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है, सुंदरकांड पढ़ने से चमत्कार हो सकता है। बिना विश्वास के उन्होंने बताया है। मैं मान सकती हूँ, ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ। और वो भाई लोग वो भी समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजर रहे होंगे, जिनको ये प्रॉब्लम होगी, वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं लेकिन महीने भर से ज़्यादा तो हमको लग गया इधर उधर करने में। मतलब कि ऐसा लग रहा था कहीं यहाँ से हम सेटलमेंट हो जाएंगे, वहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से व्यवस्था हो जाएगी, हम ऐसे कुछ बिजनेस कर लेंगे, हम पैसे दे पाएंगे। महीने 2 महीने हम भटकते रहे, इसी में नहीं हो पाया। लास्ट में हाथ पे हाथ रख के घर बैठ गए और एक छोटी सी जॉब करने लगे। उन्होंने बताया कि जब हमने देखा कि राम नाम से या फिर हनुमान चालीसा से, सुंदरकांड से चमत्कार हो सकता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। फिर उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुंदरकांड का पाठ करना चालू कर दिया और राम नाम का लेखन करना चालू कर दिया। और उन्होंने बताया कि मैं सुंदरकांड का पाठ करता और 108 बार राम नाम लिखता। उसके बाद मैं 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ता और मैं एक छोटी सी जॉब करने लगा था, क्योंकि मेरे पीछे फैमिली थी, फैमिली को भी देखना था, तो वो जॉब पे निकल जाते। उन्होंने बताया कि मैं जॉब करता रहता, मन में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता। मात्र 5 दिन हुए थे ऐसा करते हुए, मात्र 5 दिन हुए थे ऐसा करते हुए। उन्होंने बताया कि वो जिस कंपनी से जुड़े हुए थे उस कंपनी से कॉल आ गया, उस कंपनी से कॉल आ गया कि मैं पैसे आपके रिटर्न कर दूंगा। सोचिए, देखिए, हो गया काम उनका। तो भगवान जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ भगवान खड़े हैं, वहाँ कोई हरा नहीं सकता।
तो उन्होंने बताया कि उनकी जो है कॉल आ गई और उनका काम हो गया। उन्होंने उनसे मिलके जितने भी लोगों से पैसे लिए हुए थे सबके पैसे वापस कर दिए। और उन्होंने बताया कि बहन, मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। जब इंसान हार जाता है, अगर आप हार चुके हो तो आप भगवान की भक्ति में ज़रूर जाएं, भगवान की शरण में ज़रूर जाएं। चमत्कार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना अपना अनुभव शेयर किया है। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जहाँ इंसान मरने के लिए राजी हो गया था, सिर्फ उन्होंने कदम हटाया तो अपनी फैमिली को देख के कि हमारी फैमिली कहाँ जाएगी। और आप समझ सकते हो कि इतना सारा पैसा और इतने सारे लोगों का टॉर्चर इंसान नहीं झेल सकता। जब इंसान नहीं झेल सकता तभी ऐसा कदम उठाता है कि मैं दुनिया से हट जाऊं, दुनिया से दूर हो जाऊं, आत्महत्या कर लूं। अगर भगवान ने नज़र फेर दिया, अगर आप भगवान की शरण में हार के चले गए, आप कितनी गलत से गलत क्यों ना हो, आपने हृदय से उनको सौंप दिया कि अब आपके अलावा कोई नहीं है मेरा, तो देखना भगवान ऐसे थाम लेते हैं ना कि उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ऐसे 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 सच्चे अनुभव सुन के रोम रोम कांप उठते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं भी दूसरों की वीडियो देखा करती थी, और शायद ये उन्हीं की मर्जी है कि हनुमान जी ने सोचा होगा कि तुम अगर इस मुसीबत से निकली हो तो भक्तों को भी थोड़ी सी प्रेरणा हमारे द्वारा मिलनी चाहिए। और मैं आज जो भी हो रहा है, मैं बस प्रभु की कृपा से बस आप लोगों का अनुभव शेयर करती हूँ। और जो भी हमने पूजा पाठ किया हुआ है उससे जो हमारे साथ अनुभव हुआ है मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले अनुभव के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय सिया राम।